नमस्ते फ्यूचर वॉल स्ट्रीट विजर्ड्स। ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया से घबराहट हो रही है? परेशान मत हो, हम सब इस दौर से गुजरे हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग देखने में तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन यकीन मानो एक बार समझ आने के बाद यह बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड जैसा है। ऑप्शंस को ऐसे पावरफुल टूल समझो जो आपको पहले से तय कीमत पर किसी एसेट को खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको ऐसा करना ही पड़े। यह एसेट कुछ भी हो सकता है, स्टॉक्स और बॉन्ड से लेकर सोना और तेल जैसे कमोडिटीज तक। ऑप्शंस की खासियत यह है कि ये आपको कम पैसे से बहुत सारे एसेट्स कंट्रोल करने की ताकत देते हैं। मजेदार है ना? ऑप्शंस ट्रेडिंग की असली ताकत समझने के लिए आपको इसके बेसिक्स समझने होंगे। हम आपको सारे टेक्निकल टर्म्स समझाएंगे और ऑप्शंस की इस दिलचस्प दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नॉलेज देंगे। तो तैयार हो जाइए ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया के इस रोमांचक सफर के लिए। चलिए अब ऑप्शंस ट्रेडिंग को और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कार्निवल में हैं और आपको एक ऐसा बूथ दिखाई देता है जिस पर लिखा है खेलो और जीतो एक बड़ा सा टेडी बेयर। आप गेम खेलने के लिए थोड़े पैसे देते हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो आपको टेडी बेयर मिल जाता है, अगर आप हार जाते हैं तो आपके पैसे चले जाते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग भी कुछ ऐसा ही है। आप एक स्पेसिफिक प्राइस पर, जिसे स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है, एक का हाफ डेट तक, जिसे एक्सपिरेशन डेट कहा जाता है, किसी एसेट को खरीदने या बेचने का अधिकार पाने के लिए प्रीमियम देते हैं। ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल्स और पुट्स। कॉल ऑप्शंस आपको स्ट्राइक प्राइस पर किसी एसेट को खरीदने का अधिकार देते हैं। अगर आपको लगता है कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस बढ़ेगी तो आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। वहीं दूसरी ओर पुट ऑप्शंस आपको स्ट्राइक प्राइस पर किसी एसेट को बेचने का अधिकार देते हैं। अगर आपको लगता है कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस गिरेगी तो आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे। याद रखें, भले ही आपके पास ऐसा करने का ऑप्शन हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एसेट को खरीदें या बेचें। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। इसे ऐसे समझें जैसे आपके पास अपनी फेवरेट आइसक्रीम के लिए रेन चेक हो। आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं, या अगर आपका मन बदल जाता है तो इसे एक्सपायर होने दे सकते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में ऊंची उड़ान भरने को तैयार हैं? आइए आपको आयरन कॉन्डोर से मिलाते हैं। यह एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो लिमिटेड रिस्क के साथ लगातार मुनाफा कमाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसे एक संतुलित सीसॉ की तरह समझें, जिसे केयरफुली इस्तेमाल किया जाए तो स्टॉक से फायदा हो सकता है जो अभी स्थिर है। आयरन कॉन्डोर एक न्यूट्रल ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है कि जब अंडरलाइंग एसेट की कीमत एक खास सीमा के अंदर स्थिर रहती है तब इससे मुनाफा होता है। इसमें 4 अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पर ऑप्शंस को बेचना या लिखना और खरीदना शामिल है, और सबकी एक्सपायरेशन डेट एक ही होती है। यहां मजेदार बात यह है, जब आप आयरन कॉन्डोर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको शुरुआत में ही नेट प्रीमियम मिलता है। यह प्रीमियम आपका हुआ, चाहे अंडरलाइंग एसेट की कीमत कुछ भी हो जाए, जब तक कि यह आपके प्रेडिक्टेड रेंज में रहती है। अगर एसेट की कीमत इस सीमा के बाहर चली जाती है तो आपके मुनाफे की एक सीमा तय हो जाती है, लेकिन आपका नुकसान भी सीमित रहता है। सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है ना? आयरन कॉन्डोर को सेटअप करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आपको तरीका पता हो तो यह सैंडविच बनाने जितना ही आसान है। आइए स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले अपना अंडरलाइंग एसेट चुनें। ऐसा स्टॉक या इंडेक्स चुनें जिसके बारे में आपको लगता है कि वह आपके चुने हुए एक्सपिरेशन डेट तक एक खास सीमा के अंदर ट्रेड करेगा। इसके बाद अपनी स्ट्राइक प्राइसेस चुनें। इस स्टेप में थोड़ा मार्केट एनालिसिस करना होगा। आप अपने पुट ऑप्शंस के लिए मौजूदा मार्केट प्राइस से नीचे 2 स्ट्राइक प्राइसेस चुनेंगे और अपने कॉल ऑप्शंस के लिए मौजूदा मार्केट प्राइस से ऊपर 2 स्ट्राइक प्राइसेस चुनेंगे। ये स्ट्राइक प्राइसेस आपके प्रॉफिट रेंज को तय करेंगे। फिर अपनी एक्सपिरेशन डेट तय करें। ऐसी एक्सपिरेशन डेट चुनें जो आपके मार्केट प्रेडिक्शन के हिसाब से हो। इसके बाद अपने ऑप्शंस को बेचें या लिखें। एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बेचें और एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बेचें। आखिर में अपने ऑप्शंस खरीदें, एक और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीदें और एक और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन खरीदें। ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करते हैं, जो आपके संभावित नुकसान को कम करते हैं। और हो गया, आपने अपना आयरन कॉन्डोर सफलतापूर्वक सेटअप कर लिया है। याद रखें, यह बस एक आसान एक्सप्लेनेशन है।
कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च जरूर करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने पर विचार करें। भाग 5, रिस्क मैनेजमेंट, आपकी ट्रेडिंग सक्सेस का गार्डियन। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की दुनिया के सुपर हीरो की, रिस्क मैनेजमेंट। आयरन कॉन्डोर जैसे संतुलित स्ट्रैटेजी के साथ भी ऑप्शंस मार्केट में रिस्क हमेशा बना रहता है। रिस्क मैनेजमेंट को ऐसे समझो जैसे आप बंजी जंपिंग कर रहे हैं और आपने सेफ्टी हार्नेस पहना हुआ है। अगर कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता है तो यह आपको बचाने के लिए होता है। सक्सेसफुल ऑप्शंस ट्रेडिंग का मतलब रिस्क से पूरी तरह बचना नहीं है, यह नामुमकिन है, बल्कि इसे समझना और इसे इफेक्टिवली मैनेज करना है। इसका मतलब है कि कभी भी अपनी क्षमता से ज्यादा पैसों को रिस्क पर न डालें और हमेशा एक एग्जिट स्ट्रैटेजी तैयार रखें। याद रखें, आप चाहे जितनी सावधानी से प्लान क्यों न करें, हर ट्रेड आपके खिलाफ जा सकता है। मजबूत रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप अपने कैपिटल को सुरक्षित रख सकते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव को कॉन्फिडेंस के साथ पार कर सकते हैं। भाग 6, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, ऑप्शंस मार्केट में आपका सेफ्टी नेट। आपके पास जो सबसे इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टूल्स में से एक है वह है स्टॉप लॉस ऑर्डर। इसे अपने भरोसेमंद साथी की तरह समझें जो आपको मार्केट में अचानक आए उतार चढ़ाव से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर आपके ऑप्शंस को ऑटोमेटिकली तब बेच देता है जब कीमत एक खास लेवल तक गिर जाती है, जिससे आपका संभावित नुकसान सीमित रहता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को सेट करने के लिए ध्यान से विचार करना जरूरी है। अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत टाइट है, यानी मौजूदा मार्केट प्राइस के बहुत करीब है, तो आप जल्द ही ट्रेड से बाहर हो सकते हैं और मुनाफा कमाने से चूक सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत लूज है, यानी मौजूदा मार्केट प्राइस से बहुत दूर है, तो ट्रेड आपके खिलाफ जाने पर आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। जरूरी है कि आप एक बैलेंस बनाए रखें जो आपके रिस्क टॉलरेंस और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से सही हो। याद रखें, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होते हैं, लेकिन ये आपके रिस्क को मैनेज करने और आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत जरूरी टूल है। भाग 7, एडवांस टेक्निक्स, स्प्रेड्स और आयरन बटरफ्लाइज। ऑप्शंस ट्रेडिंग में अपने आप को और आगे ले जाने के लिए तैयार हैं? एक बार जब आप बेसिक सीख जाते हैं तो आप स्प्रेड्स और आयरन बटरफ्लाइज जैसे ज्यादा एडवांस स्ट्रैटेजीज के बारे में जान सकते हैं। ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए अलग अलग तरह के रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल्स लेकर आते हैं और इन्हें आपके मार्केट आउटलुक के हिसाब से तैयार किया जा सकता है। स्प्रेड्स में एक ही तरह के ऑप्शंस, कॉल्स या पुट्स को अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस या एक्सपायरेशन डेट्स के साथ एक ही समय पर खरीदना और बेचना शामिल होता है। ये स्ट्रैटेजी आपके ओवरऑल रिस्क को कम करता है और आपके मुनाफे को बढ़ा सकता है। आयरन बटरफ्लाई, जो कि आयरन कॉन्डोर का ही एक रूप है, इसमें मिडिल स्ट्राइक प्राइस पर एक लॉन्ग ऑप्शन को जोड़ना होता है। यह बदलाव मुनाफे की संभावना को तो बढ़ाता है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल को कम कर देता है। याद रखें, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, वैसे वैसे जिम्मेदारी भी बढ़ती है। एडवांस्ड ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में पैसा लगाने से पहले अच्छे से रिसर्च करें और इसमें शामिल रिस्क्स को समझें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सोच समझकर फैसले ले रहे हैं, अनुभवी ट्रेडर्स या फाइनेंशियल एडवाइजर से मार्गदर्शन जरूर लें। भाग 8, सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं। नॉलेज इज पावर। ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया बहुत बड़ी है और लगातार बदल रही है। अगर आप रातों रात एक मास्टर ट्रेडर नहीं बन पाते हैं तो हिम्मत मत हारो। सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं और हर ट्रेड को सीखने और बढ़ने के एक अवसर के रूप में देखें। ऑप्शंस ट्रेडिंग की आपकी समझ को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अनगिनत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन कोर्सेज और वेबिनार से लेकर किताबों और आर्टिकल्स तक आपको बहुत सी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। याद रखें, आप जितना ज्यादा सीखेंगे, आप एक ट्रेडर के रूप में उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनेंगे। गलतियां करने से मत डरें, ये सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। जरूरी है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलें और अपने ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करें।